हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर पोर्शन करेंगे। जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उत्तराखंड बोर्ड में, उन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द फंक्शन डैश स्टार्ट व्हेन दे रीच एट 10 PM। फंक्शन स्टार्ट हो चुका था जब वे 10 PM पे पहुँचे। माई ब्रदर ग्रीट देम वेल। मेरे भाई ने उनका अच्छे से स्वागत किया। ठीक है बच्चों, जनरली मैंने बताया था कि इस तरह के मतलब जो उत्तराखंड बोर्ड में वर्ब भरने के लिए आती है उसमें पास्ट इंडेफिनिट ज़्यादा आता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट मोस्टली बताया था आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मोस्टली मतलब ये नहीं कि सारा पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट ही टेंस हमें भरनी होती है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है इसको देखते हैं, हम सेंटेंस को भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या है कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। द फंक्शन स्टार्ट व्हेन दे रीच एट 10 PM। फंक्शन स्टार्ट हो चुका था जब वे 10 PM पे पहुँचे। ठीक है, तो बच्चों एक टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे पास्ट परफेक्ट। इसमें दो तरह की घटनाएं होती हैं। फर्स्ट जो इंसिडेंट होती है, फर्स्ट इंसिडेंट होती है जो है ना, जो घटना पहले होती है उसमें लगता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और जो घटना बाद में होती है, जो इंसिडेंट बाद में होता है, उसमें लगता है पास्ट इंडेफिनिट। उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगता है। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि वो जो सेंटेंस होते हैं वो व्हेन, बिफोर और आफ्टर से जुड़े होते हैं। व्हेन से, बिफोर से, ठीक है, आफ्टर से। ठीक है, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। जैसे हम बोलेंगे घंटी बजने से पहले वह स्कूल पहुंच गया था, सोने से पहले मैंने दूध पी लिया था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। इस तरह से हम जब सेंटेंस करते हैं तो इसमें इसमें ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट। लेकिन इसमें दो रूल फॉलो होते हैं। जो पहली घटना होती है उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है, और जो बाद की घटना होती है उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगता है। राइट, तो चलो इसमें बच्चों अब हम देखते हैं। इसमें ये पूरा सेंटेंस, पूरा लंबा सेंटेंस है कि जब फंक्शन शुरू हो चुका था, द फंक्शन डैश स्टार्ट, फंक्शन शुरू हो गया था। अभी सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है। देखो व्हेन से जुड़ गया यहाँ पे। व्हेन दे रीच एट 10 PM, जब वे 10 बजे पहुँचे। यानी जब वे 10 बजे पहुँचे तो फंक्शन क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो पहली घटना कौन सी हो रही है, पहले फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। पहले जो फंक्शन है, पार्टी है, वो स्टार्ट हुई। राइट, तो इस पहली घटना में हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, और बाद में क्या घटना हो रही है, दे रीच एट 10 PM, वे 10 बजे पहुंचे। ठीक है, वे 10 बजे पहुंचे। राइट, तो 10 बजे जब वो पहुंचे उससे पहले ही फंक्शन शुरू हो गया था, तो ये बाद की घटना है। इसमें लगेगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट आप जानते हो, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। राइट, तो चलिए करते हैं इसको। द फंक्शन, अब इसमें क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा। राइट, द फंक्शन हैड, क्योंकि पहले हो गई ना घटना। द फंक्शन हैड स्टार्टेड, कि फंक्शन शुरू हो चुका था। व्हेन दे रीच्ड, व्हेन दे रीच्ड एट 10 PM। राइट, द फंक्शन हैड स्टार्टेड व्हेन दे रीच्ड एट 10 PM। फंक्शन शुरू हो चुका था जब वे 10 बजे पहुंचे। यानी फंक्शन पहले हुआ, वे बाद में पहुंचे। तो जो पहले हुआ उसमें हमने पास्ट परफेक्ट लगा दिया, हैड प्लस V3 लगा दिया। और जो घटना बाद में हुई, पहुंचने का काम बाद में हुआ, तो उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का यूज यहाँ पे हमने कर दिया। राइट, बस उसके बाद से दूसरा सेंटेंस कनेक्ट है। तो इसमें तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट लगेगा कि माई ब्रदर
ग्रीट का क्या हो जाएगा, ग्रीट मैंने स्वागत करना, तो माई ब्रदर ग्रीटेड देम वेल, मेरे भाई ने उनका अच्छे से स्वागत किया। तो यहाँ पे तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, राइट। द फंक्शन हैड स्टार्टेड व्हेन दे रीच्ड एट 10 PM, व्हेन दे रीच्ड एट 10 PM माई ब्रदर ग्रीटेड देम वेल, राइट। ठीक है बच्चों, चलिए आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस इज अ बिग कैट, a big cat a big cat eat up her canary before Helen come back to the room, right. a big cat eat up her canary, एक बड़ी बिल्ली ने, ईट अप मीन्स होता है बच्चों, ईट में अप लग गया तो एक फ्रेज बन जाता है, ठीक है। ईट अप मीन्स होता है निगलना या सफाचट कर जाना, निगलना या सफाचट कर जाना, ठीक है। अ बिग कैट ईट अप हर कैनरी, कैनरी कैनरी एक प्रकार की चिड़िया होती है, अ काइंड ऑफ बर्ड, कनारी चिड़िया जिसे बोलते हैं, एक गाने वाला पक्षी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अ बिग कैट मतलब बिग कैट ने अपनी कनारी चिड़िया को खा लिया था, निगल लिया था। अब इसमें देखो, फिर इसमें बिफोर आ गया है फिर से, है ना। मैंने बताया था बिफोर और आफ्टर व्हेन जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे एक में क्या लगेगा, फर्स्ट इंसिडेंट में पास्ट परफेक्ट लगेगा और सेकेंड वाले इंसिडेंट में पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। तो यहाँ पे बिफोर आ गया, क्या आ गया, बिफोर आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो बिग कैट ने अपनी कनारी चिड़िया को खा लिया था बिफोर हेलेन कम बैक, जब तक हेलेन वापस आई टू द रूम, कमरे में, है ना। यानी बिफोर मीन्स पहले, तो हेलन के कमरे में आने से पहले बिग कैट ने उस अपनी कनारी चिड़िया को खा लिया था। यानी पहले यही घटना हो रही है कि पहले बिग कैट ने कनारी चिड़िया को खाया, कनारी चिड़िया को, और उसके बाद हेलन कमरे में आई। आप सेंटेंस का सेंस समझेंगे, ध्यान से उसका मीनिंग निकालेंगे कि बिग कैट ने अपनी कनारी चिड़िया को खाया, बिफोर मीन्स पहले खाया, किससे पहले, हेलेन कम बैक टू द रूम, हेलेन के कमरे में आने से पहले। तो फर्स्ट इंसिडेंट ये हो रही है तो इसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, सेकेंड इंसिडेंट में हेलेन कमरे में आ रही है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब आप समझ गए होंगे कि अ बिग कैट पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड, हैड, ईट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन। अ बिग कैट हैड ईटन अप हर कैनरी बिफोर हेलन, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट कम का क्या आ जाएगा, केम, बिफोर हेलन केम बैक टू द रूम, राइट। और इसमें फिर सेकेंड सेंटेंस जुड़ा है कि सी लव इट वेरी मच, तो इसमें सिंपल क्या होगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट लग जाएगा कि सी लव का क्या हो जाएगा, लव्ड, सी लव्ड इट वेरी मच, वह इसको बहुत पसंद करती थी। कौन, वो बिग कैट की बात हो रही है कि हेलन के कमरे में आने से पहले बिग कैट जो है अपनी कनारी चिड़िया को निगल चुकी थी, सपाचट कर चुकी थी। सी लव्ड इट वेरी मच, क्योंकि मतलब क्या, सी लव्ड इट वेरी मच, उसको यह बहुत पसंद थी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सुरेश, ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, है ना, 2017 का है ये, ठीक है, ये वाला जगह नहीं हो रही इसमें। सुरेश वांट टू ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज, सुरेश मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहता था। एक सेंटेंस है सिंपल, इसमें क्या लगेगा, वांटेड लग जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट लग जाएगा। सुरेश वांटेड टू ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज, राइट। आगे क्या है, ही डैश फेल, तो ही फेल्ड इन द टेस्ट, तो फेल का क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। ही फेल्ड इन द टेस्ट, वह टेस्ट में फेल हो गया था, राइट, और टेस्ट में फेल हो गया था।
आगे क्या है, ही डैश बी होपलेस, वह होपलेस हो गया था। तो बी की मैंने बताया थी, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, बी माने होता है होना या बनना। सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर, राइट। तो इनमें से एक ही लगेगा क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ सिंगुलर लगेगा, वाज लगेगा तो ही वाज होपलेस। क्या आ जाएगा, ही वाज होपलेस। सुरेश वांटेड टू ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज, राइट। he failed in the test, he failed in the test, he was hopeless, वो टेस्ट में फेल हो गया और वह होपलेस था, वह निराश था, राइट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन आई डैश गेट डाउन द बस यस्टरडे। अब देखो मैंने आपको बताया था जिन सेंटेंस में एगो होता है या यस्टरडे होता है, इस तरह के सेंटेंस में भी हम सीधे सीधे पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे यस्टरडे है, यस्टरडे है तो क्या लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखना चाहिए था, है ना, ये ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे। देखो मैं करता हूँ जरा, मैं इस पे ब्रैकेट करना भूल गया बच्चों। तो व्हेन आई क्या हो जाएगा, यस्टरडे है तो व्हेन आई गेट का क्या हो जाएगा, गॉट। व्हेन आई गॉट डाउन द बस यस्टरडे, जब मैं कल बस से उतरा, ठीक है बच्चों। गेट डाउन मीन्स होता है, गेट डाउन माने होता है बस से उतरना या उतरना, गेट डाउन मीन्स उतरना, राइट। तो व्हेन गेट की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी गॉट, तो व्हेन आई गॉट डाउन द बस यस्टरडे, जब मैं कल बस से उतरा, आई डैश फाइंड माई पर्स मिसिंग, तो मैंने अपना पर्स मिसिंग पाया। तो इसमें वही आएगा, इसमें ब्रैकेट करना था मैंने, ठीक है। तो फाइंड का क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाउंड। आई फाउंड माई पर्स मिसिंग, मैंने अपना पर्स मिसिंग पाया, मैंने अपना पर्स खोया हुआ पाया, मेरा पर्स खो गया था, ठीक है। समवन डैश स्टील माई पर्स फ्रॉम माई बैग इन द बस, किसी ने बस में बैग से मेरा पर्स चुरा लिया था, समवन। तो एक चीज इसमें हम देखेंगे कि सब घटनाएं जो है पास्ट में हो रही हैं, राइट। तो व्हेन आई यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगे, व्हेन आई गॉट डाउन द बस यस्टरडे, आई फाइंड का सॉरी फाइंड का हो जाएगा फाउंड, क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। आई फाउंड माई पर्स मिसिंग, मैंने अपना पर्स मिसिंग पाया। अब इससे पहले घटना हो रही है जब उसने ये सब पाया कि जब बस से उतरी उसके बाद उसने अपना पर्स देखा कि मिस हो गया है, खो गया है, ठीक है। तो किसी ने उसका पर्स उसके बैग बस में बैग से चुरा लिया था, तो यहाँ भी पास्ट परफेक्ट लगेगा, राइट, क्योंकि ये घटना पहले हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा हमने ध्यान देना है। तो यहाँ पे आएगा समवन हैड, स्टील की थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टॉलन, राइट। समवन हैड स्टील की स्टील स्टॉलन, समवन हैड स्टॉलन माई पर्स फ्रॉम माई बैग इन द बस, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है द टीचर लीव द रूम। अब इसमें सीधा लीव है तो इसमें भी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, लीव की सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट, LEFT। द टीचर लेफ्ट द रूम, द क्लासरूम डैश बिकम लाइक अ बिजी मार्केट। तो बिकम का भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिकेम। द क्लासरूम बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, क्लासरूम जो है एक बिजी मार्केट की तरह हो गया, यानी क्लास में टीचर जो है, टीचर ने कमरा छोड़ दिया, मतलब जैसे ही क्लासरूम छोड़ा तो क्लासरूम क्या हो गया, एक बिजी मार्केट की तरह हो गया, यानी वहाँ बहुत हल्ला गुल्ला करने लगे बच्चे, राइट। ऑल द स्टूडेंट टॉक टू ईच अदर, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, आएगा बातें कर रहे थे, बात की नहीं आएगा,
क्योंकि टीचर ने कमरा छोड़ दिया तो लेफ्ट आ गया। द क्लासरूम बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, क्लासरूम एक बिजी मार्केट हो गया। ऑल द स्टूडेंट्स, तब इसमें आएगा वर टॉकिंग टू ईच अदर, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस लगेगा। ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर लग जाएगा, वर वर टॉक का क्या बन जाएगा, टॉकिंग। ऑल द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग ईच अदर, सभी बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बच्चों ईच अदर मैंने बताया था आपको, कहीं ये बताया होगा, मुझे ध्यान भी नहीं है। एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। इनमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इन दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से, ठीक है। ईच दो व्यक्तियों के लिए आता है और वन अनदर जो है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आता है। लगते यहाँ पे वन है, वन से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट होता है। वन अनदर माने एक दूसरे से, ईच अदर माने भी एक दूसरे से, तो वन अनदर जो है ये दो से अधिक के लिए यूज होता है, राइट। और ईच अदर जो है केवल दो के लिए यूज होता है, राइट। जैसे मैंने कहा दे, ओ सॉरी, दे लव ईच अदर, ठीक है। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब यहाँ ईच अदर आया है तो मतलब वो दो व्यक्ति हैं, केवल दो की बात हो रही है कि वो दो एक दूसरे से प्यार करते हैं, राइट। और अगर हमने इसी को कर दिया कि दे लव, यहाँ ईच की जगह हमने वन कर दिया, वन ईच अदर की जगह हमने वन अनदर कर दिया कि दे लव वन अनदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ दे मतलब दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है कि वे सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, या फैमिली में 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, तो 6 के 6 मेंबर एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ वन अनदर आए, उन 6 की 6 की बात हो रही है, ठीक है। और ईच अदर आता तो दो की बात होती। चलिए ये अलग से मैंने आपको बताया। तो हम कहाँ थे, तो यहाँ पे आएगा द टीचर लेफ्ट द रूम, द क्लासरूम बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट। ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट क्या वर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन आई रिटर्न। अब देखो व्हेन आ गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने व्हेन क्या, इसमें तो सेंटेंस एक ही है। ये देखो ना यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप होगा, ठीक है। तो इसमें व्हेन है तो इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल फॉलो नहीं होगा, सीधा एक सेंटेंस है। और वैसे भी इसमें यस्टरडे आ रखा है, तो यस्टरडे आया है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे, जब मैं कल घर लौटा था, ठीक है। जब मैं कल घर लौटा तो क्या हुआ, आई डैश सी एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन वेटिंग फॉर मी। तो आई मैंने देखा, तो क्या देखा, सी का सा हो जाएगा यहाँ पे। आई सा एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपना एक ओल्ड फ्रेंड देखा, वेटिंग फॉर मी, जो मेरा वेट कर रहा था। सिंपल है। व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे, यस्टरडे है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। अब व्हेन देख देख के हमने ये नहीं करना है कि एक में पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, दूसरे में पास्ट परफेक्ट। इसमें दूसरा सेंटेंस है ही नहीं, तो दूसरा है ही नहीं, तो इसमें सीधे सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे आई सा एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन वेटिंग फॉर मी, राइट। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। अभी आगे सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है, आगे है आई नॉट सी हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब देखो फोर आ गया यहाँ पे, फोर का मतलब के लिए नहीं होगा, ये सिंस और फोर वाला फोर है। एक होता है सिंस, एक होता है फोर। निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फोर आता है, ठीक है। ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे लगेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैड, हैड के बाद
इसमें पास्ट की बात हो रही थी, यहाँ सी का सीन हो जाएगा, है ना। आई, तब आएगा आई हैड नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है, हिम उसको, फॉर लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों से मैंने उसको नहीं देखा है। आई हैड नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट इज द टीचर लीव द रूम। ये मैंने अरे ऊपर बता दिया, दोबारा आ गया ये बच्चों, वही आएगा द टीचर, ये वाला है वो, ये वाला ठीक है। द टीचर वही आया, लेफ्ट द रूम, द क्लासरूम बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, ऑल द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर। ये 2012 में आ रहा है, राइट। चलिए तो बच्चों अब हम ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो, जवाहरलाल नेहरू ज्वाइन महात्मा गांधी एंड लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल डैश बिगिन, द लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल डैश अरेस्ट अगेन एंड अगेन। इसमें क्या होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, सीधे सीधे हो जाएगा, ज्वाइन का ज्वाइंट हो जाएगा, यहां लिख लेता हूं उसको, ज्वाइंट सेकेंड फॉर्म। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को ज्वाइन किया, यानी उनके साथ वो मिल गए, एंड अ लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, और एक लंबा स्वतंत्रता संघर्ष, बिगिन का क्या हो जाएगा, बिगिन, एक लंबा स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संघर्ष के जो नेता थे वो क्या हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना है, हमने ध्यान देना है। ज्वाइन का ज्वाइंट हो गया, बिगिन का बिगिन हो गया। द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संघर्ष के जो नेता थे, अगेन एंड अगेन वो बार बार क्या हुए, गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार खुद नहीं हुए, उनको गिरफ्तार किया गया, तो इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस आएगी, ठीक है। तो सारे लीडर्स की बात हो रही है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आ जाएगा, वाज नहीं आएगा, वर आ जाएगा, वर। और पैसिव वॉइस में क्या लगता है, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगती है, राइट। तो द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर अरेस्टेड अगेन एंड अगेन, फ्रीडम स्ट्रगल के जो नेता थे वो बार बार गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए, राइट। उनको बार बार अरेस्ट किया गया, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट जो है ये नहीं बता रहा, लीडर्स खुद नहीं हुए, उनको गिरफ्तार किया गया। सेंस देखो ना आप, इंग्लिश में सेंस देखी जाती है, ठीक है। चलिए, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे है, नेक्स्ट है माई ब्रदर कम फ्रॉम बेंगलोर। फिर यहाँ पे आ गया क्या, यस्टरडे, क्या आ गया, यस्टरडे आ गया, तो सीधे सीधे कम का केम हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म। माई ब्रदर केम फ्रॉम बंगलोर, मेरे भाई बंगलोर से आए, ठीक है। मेरे भाई कहाँ से आए, केम फ्रॉम, बच्चों यहाँ जगह नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो माई ब्रदर केम फ्रॉम बंगलोर यस्टरडे, तो यस्टरडे आ रखा है तो केम आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म। बाय द टाइम ही रीच्ड होम, बाई मतलब यहाँ तक होगा, बाय द टाइम मतलब उस समय तक, ही रीच का फिर वही आ जाएगा, रीच्ड, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। उस बाय द टाइम ही रीच्ड होम यानी उस समय तक, जब तक वो घर पहुंचा, तो तब क्या हुआ, माई फादर लीव फॉर मुंबई, मेरे पिता मुंबई के लिए निकल चुके थे। देखो ये घटना पहले हो गई है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, माई फादर
हैड लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो माई फादर हैड लेफ्ट फॉर मुंबई, मेरे पिता मुंबई के लिए निकल चुके थे। ठीक है। माई ब्रदर केम फ्रॉम बंगलुरु यस्टरडे, मेरा भाई कल बंगलुरु से आया। बाय द टाइम, उस समय तक, ही रीच्ड होम, जब तो वो घर पहुंचा, माई फादर हैड लेफ्ट फॉर मुंबई, मेरे पिता मुंबई के लिए निकल चुके थे। राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। द एग्जामिनेशन बिगिन, अब सीधे है एग्जामिनेशन बिगिन, तो बिगिन का हो जाएगा बिगिन, एग्जामिनेशन शुरू हो गए थे। द स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट का हो जाएगा स्टार्टेड, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड राइटिंग, क्योंकि सिंपल सेंटेंस लग रहा है ना, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट आएगा, है ना। तो स्टूडेंट ने लिखना शुरू कर दिया था। एग्जामिनेशन बिगेन हो गया था, शुरू हो गया था। द स्टूडेंट्स स्टार्टेड राइटिंग, स्टूडेंट ने लिखना शुरू कर दिया था। द इन्विजिलेटर्स टेक राउंड्स, जो इन्विजिलेटर्स थे यानी जो पर्यवेक्षक थे एग्जाम में, कक्ष निरीक्षक वगैरह जो होते हैं, इन्विजिलेटर्स पर्यवेक्षक, टेक राउंड्स, वो राउंड पर थे यानी चक्कर लगा रहे थे वहाँ पे। ठीक है। तो इसमें भी सिंपल है, द इनविट टेक का टुक आ जाएगा, टुक राउंड, सिंपल है। द एग्जामिनेशन बिगेन, एग्जामिनेशन शुरू हुआ। द स्टूडेंट्स स्टार्टेड राइटिंग, स्टूडेंट ने लिखना शुरू किया। द इन्विजिलेटर्स टुक राउंड्स, इन्विजिलेटर्स राउंड पे आते गए, मतलब आ गए, है ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें देखो, रंजना हैड ऑलरेडी डैश ब्रेकफास्ट, रंजना ने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। ठीक है। एक होता है देखो ऑलरेडी, एक होता है ये भी ऑलरेडी है। डिफरेंस क्या है, यहाँ सिंगल एल है, यहाँ डबल एल है। तो ऑलरेडी नहीं बोलते मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, ऑलरेडी तैयार हो चुका हूँ। तो ऑलरेडी मतलब इसका मतलब होता है पहले ही, ऑलरेडी इसका मतलब ऑलरेडी मैंने सभी तैयार है। ठीक है, सभी तैयार है। तो इस ऑलरेडी, ऑलरेडी मैंने पहले ही, इसमें सिंगल एल आता है, ध्यान रखना आप। ठीक है। चलिए हम कहाँ पे थे, रंजना हैड ऑलरेडी डैश ब्रेकफास्ट, है ना। तो रंजना ने पहले ही ब्रेकफास्ट खा लिया था, ले लिया था। तो इसमें बच्चों पहले ही ले लिया था, तो इसमें सेंस देखेंगे तो इसमें पास्ट परफेक्ट आ रहा है। तो हैड, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, रंजना हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, राइट। आगे देखो, नाउ सी डैश बी रेडी, अब वह रेडी हो गई है, क्योंकि उसने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है। नाउ सी, तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बी की फर्स्ट फॉर्म बताया था इज हमारा आएगा, तो सी के साथ यहाँ इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज। नाउ सी इज रेडी, अब वह रेडी है। ठीक है। काय के लिए रेडी है, टू लीव फॉर द हर ऑफिस, अपने ऑफिस निकलने के लिए वो रेडी है। बट हर हस्बैंड डैश आस्क हर टू प्रिपेयर टी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे चाय बनाने के लिए कहा। तो आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ठीक है। बट हर हस्बैंड आस्क्ड हर, लेकिन उसके हस्बैंड ने उससे कहा टू प्रिपेयर टी, चाय बनाने के लिए। ठीक है, कहा या पूछा। तो रंजना हैड ऑलरेडी, तो हैड ऑलरेडी, हैड, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया था, यहाँ ऑलरेडी आया है लेकिन यहाँ हैड भी तो आया है सॉरी, हैड भी आया है, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यानी पास्ट परफेक्ट लगेगा। तो हैड के साथ क्या आएगा, टुक, टेक का टेकन आ जाएगा। टेक का टुक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हैड भी लगा हुआ है बच्चों, ऑलरेडी से भी पास्ट परफेक्ट का सेंस दे रहा था और हैड भी लगा हुआ है, तो क्या आएगा इसमें, हैड टेकन। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट आएगा, राइट। नहीं समझे, है ना। तो क्या आएगा, हैड आया है तो टेक का टेकन हो जाएगा। तो रंजना हैड टेकन, पास्ट परफेक्ट, ब्रेकफास्ट, नाउ सी इज रेडी, अब वह तैयार है। नाउ, नाउ है ना, तो बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर बी की, बी माने होना या बनना। सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर, सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वाज वर होती है। तो नाउ आ रखा है अब की बात हो रही थी, ये वाला आएगा। अब सी आ रखा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज आएगा सी के साथ। तो नाउ सी इज रेडी, अब वो तैयार है, ठीक है, अब वो तैयार है, काय के लिए तैयार है, टू लीव फॉर हर ऑफिस, अपने ऑफिस निकलने के लिए। बट हर हस्बैंड आस्क्ड, बट हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू प्रिपेयर टी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे चाय बनाने के लिए कहा, राइट। तो बच्चों आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये पिछले वर्षों के उत्तराखंड बोर्ड में पूछे गए फिलिंग द करेक्ट वर्ब फॉर्म है, राइट। चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।